वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फलहुम अजरुन गैरु ममनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। ज़हे इज़्ज़तो इत्तिलाए मोहम्मद कि है अर्श हक, ज़ेरे पाए मोहम्मद। अजब माजरा है कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। ताज्जुब तो ये है कि फिरदौसे आला, ताज्जुब तो ये है कि फिरदौसे आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, मुझसे पेशतर बावकार खिताब वसीउल फिक्र खतीब मुहिब्बे गिरामी वकार हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब कादरी मद्दजिल्लुहुल आली से आपने समाअत कर लिया। इस वक्त कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मथुरा से मनाली तक हजरत खतीब मौसूफ के खिताब की धूम है। नई नस्लों में मुतालियाती पढ़े लिखे खतीबों में इनका शुमार होता है। ये उन खतीबों में है जो माहौल बनाते हैं, और दो तीन ऐसे लोग बाजार में आपके पैसों के दम पर घूम रहे हैं जो माहौल बिगाड़ते हैं। परेशानी ये है कि एक गांव में अगर 500 लोग रहते हों और दो भी चोर हो जाए, 498 को लोग भूल जाते हैं और दो को बहुत याद रखते हैं कि वो गांव चोर वाला है। इसी तरीके से भारत में 498 अच्छे खतीब हैं, मगर दो खतीब उन चोरों की तरह हैं जिसकी बुनियाद पर स्टेज के उलमा की इज्जत कमजोर हो रही है। अल्लाह तौफीक दे, अच्छे खतीबों को बुलाइए, अच्छे खतीबों को सुनिए, कुछ सीखिए, कुछ सुनिए, कुछ समझिए, कुछ समझाइए। अल्लाह हज़रत अल्लामा मोइन साहब क़िबला को सलामत रखे। उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मकबूलियत और शोहरत का आसमान इनकी फिक्र नज़र के खिताब के सर पर इस तरह साहिबान है कि जहाँ लखनवी तहजीब 7 फर्शी सलाम लेकर हाजिर होती है और दिल्ली की टकसाली जुबान 8 अरशी सलाम लेकर हाजिर होती है। अल्लाह इनको सलामत रखे। हजरत अल्लामा कसीम साहब क़िबला
एक जलसों ने इनको इतनी किस्मों में मशहूर कर दिया है कि इनको देखिए तो मुस्कुराइए। अल्लाह इनको सलामत रखे। अजीज़ गिरामी, नकीब अहले सुन्नत हज़रत मासूम साहब किबला, नाम मासूम उनका ज़रूर है, निकाबत महफूज है। अल्लाह सलामत रखे उनको भी। और मेरा जो सहराए तरन्नुम के दो बुलबुलों ने जब एक साथ अपनी चोंचों को लड़ाया, एक मेरा हम उम्र भाई हजरत मंजर, एक कम उम्र भाई हजरत नायाब, जब ये दोनों मिलकर पढ़ते हैं तो मंजर नायाब हो ही जाता है। अजीज भाई हजरत एहतशाम साहब किबला जो कटिहार की सरजमीन पर हैं, मगर पूरे बिहार के उस बिहार पर इनका कब्जा है जहां मेरा मखदूम शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहता है। अल्लाह इनको सलामत रखे। और स्टेज पर जितने भी हजरात हैं सब मेरे बड़े बुजुर्ग दुआगो चेहरे हैं। अल्लाह इन चेहरों की शादाबी, इल्म की वुसअत, फिक्र की गहराई, ख्याल की तवानाई, एहसास की बेदारी को हमेशा अल्लाह सलामत रखे। ये वही चेहरे हैं जिनके दम कदम से रात की तन्हाइयों में मसलके आला हजरत का माहताब कभी डूबता नहीं है। अगर थोड़ी देर तकरीर सुनना है तो पहले हाथ उठाकर बताइए कि कितने लोग सुनना चाहते हैं। माशाल्लाह सब लोग सुनना चाहते हैं। तो रात की तारीकी में मेरी सिर्फ एक बात सुन लीजिए, कुछ कुर्सी लेकर और आगे बढ़ जाइए ताकि आज आपसे मैं गुफ्तगू वो करूं जिसमें तकरीर का चेहरा खूबसूरत लगे। आ जाइए, आ जाइए। मैं उन जलसों को कम पसंद करता हूं जहां 10,000 की भीड़ होती है। मैं ऐसी मजलिसों से प्यार करता हूं जहां 10 हुसैनी सुनने वाले होते हैं। तो क्या ख्याल है भैया, कुछ काम की बात, अच्छी तकरीर आप तक पहुंच जाए तो एक बार पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। कुछ लोगों की आवाज आई, सब लोगों की आवाज आनी चाहिए। सब एक आवाज होकर बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। नायाब बाबू अगर आप हाथ उठा दीजिएगा तो आपकी बीवी का निकाह मजबूत ही रहेगा। अब मैं नायाब को देखता हूँ, नायाब आपको देखते हैं। हाथ उठाकर एक बार और कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत थोड़ी सी बात हो जाए, ये तो मेरी मजबूरी है। भाई मौलाना मोइन साहब ने कहा जरा उर्दू संभल कर बोलिएगा। सच्चाई यही है कि मैं खुद संभलना चाहता हूँ मगर संभल नहीं पाता। अल्लाह करे कि मैं संभल कर आप तक पहुंचूं। शबे मेराज भी है। इस रात के एक मुख्तसर से हिस्से ने बताया कि कायनात छोटी है, मुस्तफा बड़े हैं। पर भी हो जाएगी इंशाअल्लाह, अगर वहां तक आपने पहुंचाया तब। ये कायनात छोटी है, मुस्तफा बड़े हैं। और जब मुस्तफा इतने बड़े हैं तो मुस्तफा का खुदा कितना बड़ा है। जरा एक बार हाथ उठाकर बोलो अल्लाहु अकबर, और बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर। हजरात बात यहीं से शुरू करता हूं, माइक की आवाज फैलने नहीं देती है। और हम
सिमटना नहीं चाहते। अल्लाह है, अल्लाह हाथ उठाकर बोल दो अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो अल्लाह, और तबीयत से बोलो अल्लाह है। अल्लाह है। हजरत थोड़ी सी बात मैं चाहता हूं कि पहुंच जाऊं वहां तक, उतरना पड़े तो उतर जाऊं मगर गिरूं नहीं। जल्दी से चाय पिलाइए। मालूम नहीं कि भारत के माननीय सम्माननीय ने इसी काम से पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रखा है। एक जलसे को तबाह करने में चाय का रोल तो बहुत छोटा सा होगा। अल्लाह है, दलीलें दी जा रही है, गुफ्तगू हो रही है। फेसबुक की जमीन पटी पड़ी है, नौजवान नस्लें दीवानी हैं। अल्लाह है। अक्ली दलील भी दी जा रही है, एहसास की दलील भी दी जा रही है, शरई दलील भी दी जा रही है। सारी दलीलें अपनी जगह। एक दलील आज की मजलिस में जवानों तक मैं रखता हूं। फिर एक बार हाथ उठाकर कहो अल्लाह है। भाई हाथ जिसके पास है, अगर हजरत अब्बास की खैरात चाहिए तो हाथ उठाकर बोलो अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह है। ये दावा है, ये दावा है। अल्लाह है। इसकी दलील ये है कि मुस्तफा है। अल्लाह है, ये दावा। दलील इसकी ये है कि मुस्तफा है। पत्थर, ये भी दलील इस बात पर है कि अल्लाह है। सूरज की मौजूदगी भी इस बात पर दलील है अल्लाह है। चांद की रोशनी भी ऐलान करती है अल्लाह है। समंदर का पानी भी ऐलान करता है अल्लाह है। जमीन की आजिजी भी ऐलान करती है अल्लाह है। हवाओं का तेवर कहता है अल्लाह है। फजाओं की मस्ती कहती है अल्लाह है। आबशारों का तरन्नुम कहता है अल्लाह है। इंसानियत की भीड़ कहती है अल्लाह है। जानवरों का हंगामा कहता है अल्लाह है। ये सारी चीजें कहती है अल्लाह है। मगर आज मैं कहना चाहता हूं, ये सारी दलीलें अपनी जगह, मगर अल्लाह है ये दावा है। इस दावे की सबसे बड़ी दलील ये है कि मुस्तफा है। पूरा मजमा कहे मुस्तफा। हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा है। दावा ये है कि अल्लाह है। दावे की दलील ये है कि मुस्तफा है। अब दावा उस वक्त तक साबित नहीं होगा। अगर अहले इल्म में थोड़ा सा नवाज दे तो मैं वो नहीं हूं कि आपके डोमेन में जाकर अपनी बात रखूं। आपको मेरी खिताबत के डोमेन में आना होगा। मैं कहताहों से कभी प्यार नहीं करता, क्योंकि ये मेरे आका का मिंबर है और आका के मिंबर से कभी कहताहों की कोई रिवायत नहीं रही है। हाँ, मिंबरे मुस्तफा से जो फैज पाकर निकले सिद्दीक, वो रोते रहे। निकले हजरत उमर, वो रोते रहे। निकले हजरत अली, वो रोते रहे। निकले हजरत उस्मान, वो रोते रहे। निकले आका हसन, रोते रहे। निकले आका हुसैन, रोते रहे। ये सिलसिला इश्क जो मुस्तफा जाने रहमत की अंजुमन से चला, सहाबियत के बाद ताबेइयत आई, ताबेइयत के बाद तबे ताबेइयत आई,
इसी अंजुमन से बगदाद वाला पीर निकला, इसी अंजुमन से अजमेर वाला ख्वाजा निकला, इसी अंजुमन से दिल्ली वाला महबूब इलाही निकला, इसी अंजुमन से ख्वाजा नसीर जैसा सूफी मस्त निकला, इसी अंजुमन से कचौचा वाला मखदूम निकला, इसी अंजुमन से बिहार का सुल्तानुल मुहक्किकीन निकला, इसी अंजुमन से बरेली वाले इमाम अहमद रजा उठे। एक भी आलिम, एक भी मुफ्ती खुलकर ये बताए कि कभी मेरे आका इमाम अहमद रजा के मसलक की किसी किताब में कहीं पर ये बात लिखी हो कि मिंबरे नूर को कहो कि दुनिया बनाई जाए। अमा मसलक आला हजरत का नारा लगाने वाले मौलवियों, मसलक आला हजरत के नाम पर जान छिड़कने वाले मौलवियों, ये कैसा नारा है तुम्हारा कि तुम नारे भी लगाते हो मसलक आला हजरत, जबकि मसलक आला हजरत की शनाख्त है इसके रसूल, मसलक आला हजरत की आइडेंटिटी है इसके रसूल, मसलक आला हजरत का प्यार है इसके रसूल, मसलक आला हजरत का तेवर है इसके रसूल, मसलक आला हजरत का खमीर है इसके रसूल, मसलक आला हजरत का एहसास है इसके रसूल। तो जहां कहे होंगे वहां मसलक आला हजरत नहीं होगा, जहां मसलक आला हजरत होगा वहां कहे नहीं होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बुलंद आवाज से हाथों को लहराते हुए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा नौमान अख्तर साहब क़िबला फाइकुल जमाली। सीमांचल, कटिहार, पूर्णिया के इलाकों में अपनी जिंदगी में 100 जलसे जरूर किए होंगे, मगर आज मुझको जितनी खुशी हो रही है इतनी खुशी मुझको शायद कभी हुई हो, इसलिए कि जितने जलसे सीमांचल में हैं पूरे भारत में नहीं है, और जितने लूटर हैं वो इधर ही आते हैं। और एक खुशी की बात यह है कि जितने उलमा भारत को सीमांचल ने सप्लाई किया है, ये पूरे भारत पर सीमांचल का एहसान है। जिस जगह जाइए, राजस्थान चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, बंगाल चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, उससे आगे बढ़िए हैदराबाद चले जाइए, हैदराबाद से निकलिए कर्नाटक चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए। हजरत मैं भी बिहार वाला हूं। कहां से ताल्लुक है किशनगंज, कहां से ताल्लुक है पूर्णिया, कहां से ताल्लुक है कटिहार। मैंने कहा सीमांचल की जमीन तुझे सलाम कि तूने जमात अहले सुन्नत को कैसे कैसे शहजादे पैदा किए। पूरी दुनिया में जो मसलक आला हजरत का डंका बज रहा है, खुदा की कसम पूरे सीमांचल की तारीख मसलक आला हजरत के फैलाव के ताल्लुक से जब खंगाली जाएगी तो इमाम इल्म फन ख्वाजा मुजफ्फर को कभी नहीं बुलाया जाएगा, और इसी तरह फकीहुन नफ्स हजरत अल्लामा मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब को नहीं बुलाया जाएगा। कुछ मौलवियों को गलत तरीके से मेरी बात पर तकलीफ होती है कि मैं असबियत की दीवार खड़ी करता हूँ, पार्शियलिटी का किला खड़ा करता हूँ। अरे पागल, अगर एक मोहल्ले में 100 घर है तो सबसे पहले हम अपने घर की हिफाजत भी करेंगे और अपने घर की अजमत की कहानी भी लिखेंगे। तो जब हम पक्के बिहारी हैं तो ये मुझ पर पहला हक बनता है कि बिहार के आकाओं को भुलाया नहीं जाएगा। तो जरा हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह तुम्हें पक्का हुसैनी बरेलवी मुसलमान रखे। हाथ लहरा कर बोलो या हबीब अल्लाह।
मैं कहीं भी जाता हूं तो कभी शर्म महसूस नहीं करता तस्लीम भाई। कभी भारत के किसी कोने में मैं नहीं कहता कि मुझको बिहारी मत कहो। मैं सीना ठोक कर कहता हूं मैं पक्का बिहारी हूं और दिमाग से सच्चा बरेलवी हूं। दिमाग से सच्चा बरेलवी हूं। बरेलवी इसलिए हूं कि रजा मेरा नहीं, मैं रजा का हूं। मैं रजा का हूं और बिहारी में इसलिए हूं कि जिस दिन मैं पैदा हुआ बिहार में, मैं समझ गया कि सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहिया मनीरी के करम का सवेरा मेरे ही सर पे। तो क्या ख्याल है कि जिधर ले जाना चाहता हूं मैं उधर चलेंगे आप? कि कितने लोग चलेंगे जरा हाथ उठाकर बताइए तो सुभान अल्लाह। हमारे जियाउल हक उर्फ बबलू भाई अपने दादा वगैरह दादा दादी बारकल्लाह की साले सवाब के लिए पैगाम रखा, प्रोग्राम रखा है। अल्लाह उनके घर दर पर पे रहमतों की बारिशें बरसाए और उनके खानदान दर खानदान में जो दुनिया से कूच कर गए, अगर रब की पकड़ में हो तो अल्लाह अपने करम से नवाज दे, जन्नत में आला मकाम बख्शे, लहद में इश्क रूखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनीठी चराग लेके चले। अभी तो मैंने तरन्नुम की शहजादी से शादी किया भी नहीं, अभी तो सिर्फ मंगनी की बात चली है। जब बात मंगनी की हो गई तो समझो मंगनी फाइनल, और जब फाइनल है तो हम जल्दी ही में अपनी इस आवाज के हरम में तरन्नुम की शहजादी को लाना चाहते हैं। तो जल्दी से बिल्कुल आपकी जुबान का 3 शेर। और ये मेरी शायरी आज की नहीं है, ये शायरी मेरी 25 साल पहले की है, जब मैं जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में पढ़ता था। 97 की फरागत है, 95-96 की ये शायरी होगी। मंजर भाई मतलब पेश कर दे रहा हूँ, मौसम अब्र आलूद हो, क्लियर आप कर लीजिए। पढ़ दो बाबू, तो जरा मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। दिल का ऐवान जब, मोइन भाई सुभान अल्लाह बोलिएगा। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, दिल का ऐवान जब, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, जगमगाने लगे, जगमगाने लगे। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, तो समझो सरकार तशरीफ लाने लगे, सरकार तशरीफ लाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, तो समझो सरकार तशरीफ लाने लगे, समझो सरकार लगे। और ये शेर अल्लाह करे
जो नहीं जा सके अब तक मदीना शरीफ, मेरे सरकार उन्हें भी बोला। करम मौला का कि मैंने हज भी किया और करम मौला का मैंने उम्रा भी किया। और हकीकत यही है कि जाकर तो देखिए, आकर अपनी हवेली में सो भी जाइएगा, आंख बंद रहेगी, आप वहीं रहे। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। हजरत ये शेर देखें, जब बुलावा मदीने से आ जाए तू, जब बुलावा मदीने समझो तो तुम्हें आने लगे। समझो 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 तो तुम भी उन्हें याद आने लगे, आने लगे, आने लगे, आने लगे, आने लगे, आने आने लगे। समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे। बिल्कुल आपकी जुबान का शेर। आयशा को सुई गुमशुदा मिल गई, आयशा को सुई गुमशुदा मिल गई, गुमशुदा मिल गई। आयशा को सुई गुमशुदा मिल गई, आयशा को सुई गुमशुदा मिल गई। जब हबीबे खुदा मुझसे बुराने लगे, जब हबीबे खुदा, जब हबीबे खुदा मुझसे बुराने लगे। वो बुलान जब हबीबे खुदा मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। अल्लाह है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह है। दलील मुस्तफा है, दलील मुस्तफा। थोड़ा सा मिजाज खैरात में अता फरमाते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दलील। मुस्तफा की जात लाजवाब, मुस्तफा की पर्सनालिटी
लाजवाब। मुस्तफा का सरापा वजूद लाजवाब। मुस्तफा की पूरी जिंदगी लाजवाब। बचपन जरा हाथ उठाकर आप भी बोल दो, बचपन लाजवाब, लाजवाब। लड़कपन लाजवाब। 25 साल की करियर जवानी लाजवाब, लाजवाब। 25 साल की करियर जवानी में 2 शौहरों से गुजर कर आने वाली 40 साल सैयदा खदीजा से शादी करना। अरे हाथ उठाकर बोलो ना। अगर यहीं पर सुनना चाहते हो मेरी गुफ्तगू तो तकरीर के एक लहजे को जुमलों की सूरत में उतार लो ताकि मुझको लगे कि अल्लामा मोइन की और यहाँ के उलमा की बनाई हुई जमीन इतनी जरखेज है कि नौमान अगर पानी न भी दे तो सिर्फ जुमलों के बीज से तनावर दरख्त पैदा हो जाए। अब मुलाहिजा फरमाइएगा, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। किसी का हाथ झुका नहीं रहे। अल्लाह तुम्हें करबला के आकाओं की खैरात अता फरमा दे। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। बचपन लाजवाब, लड़कपन लाजवाब, 25 साल की करियल जवानी लाजवाब। करियल जवानी में 40 साल खदीजा से जिंदगी करने का हुनर लाजवाब। गोया मुस्तफा ने ये मिजाज दे दिया कि दुनिया में औरतों की इज्जत दुनिया के बनाए गए संविधान से नहीं होगी। जब भी इज्जत होगी तो मुस्तफा के लाए हुए कुरान से होगी। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग पत्थरों को माबूद समझ बैठे, लोग दरख्तों को माबूद समझ बैठे। किसी ने गंगा को माबूद कहा, किसी ने जमुना को माबूद कहा, किसी ने नर्मदा को माबूद कहा, किसी ने ताप्ती को माबूद कहा, किसी ने चांद को माबूद कहा, किसी ने सूरज को माबूद कहा, किसी ने ओदे ओदे नीले नीले फूलों की दुनिया देखी तो वहीं पर चढ़ावा चढ़ाने लगे। अजीब इंसानियत की फिक्र है, अजीब इंसानों की सोच है। पत्थर को देखा माबूद समझ लिया, लात को देखा माबूद समझा, मनात को देखा माबूद समझा, यहूस को देखा माबूद समझा, यहूद को देखा माबूद समझा, चांद को देखा माबूद समझा, सूरज को देखा माबूद समझा। मगर है कोई ऐसा जो कह रहा है फारान की चोटी से नाम मोहम्मद अरबी है, अब्दुल्लाह का लख्ते जिगर है, हज़रत आमना के शिकमे विलायत से जाहिर होने वाला खत्मे नबूवत का शहजादा है। नाम ज़मीन पर मोहम्मद, अर्श पे अहमद है। उस मुस्तफा ने कहा पत्थरों को पूजा करने वालों, अमा देख तेरा नबी तेरा मोहम्मद वो है जो पत्थरों से भी अपना कलमा पढ़वा लेता है। अमा दरख्तों की पूजा करने वालों, देख सको तो देखो किस तरह आमना के शहजादे के इशारे अबरू पर दरख्त दाएं बाएं झुककर जड़ से उखड़ता है, चलकर मोहम्मद के पास आकर मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लेता है। तब पत्थरों को माबूद बनाने वालों, अगर माबूद बनाना ही है तो पत्थरों को मत बनाओ, पत्थर जिसका कलमा पढ़े उसको बनाओ। पत्थर जिसका कलमा पढ़े उसको बनाओ। मगर मादल्ला, सिर्फ एक बात रख रहा हूं मासूम बाबू, एक बात रख रहा हूं। मुस्तफा ने जिस वक्त पत्थरों को उसकी औकात बताई, मुस्तफा ने जिस वक्त सूरज को पलटा कर सूरज की हैसियत नापी, मुस्तफा ने जिस वक्त अपनी नबूवत की उंगली से चांद के सीने को फाड़ कर चांद की हैसियत बताई, कह सकता था मुस्तफा दरख्तों की पूजा मत करो मेरी करो। कह सकता था मुस्तफा
चांद की पूजा मत करो मेरी करो, कह सकता था मेरा मुस्तफा। सूरज की पूजा मत करो मेरी करो, मगर इतना पावर वाला मुस्तफा कहता है पूजा के लिए मैं नहीं हूँ, पूजा के लिए वो है जिसने मोहम्मद को पैदा किया। पता नहीं मैं कहाँ बोल रहा हूँ, पता नहीं मैं कहाँ बोल रहा हूँ। अरे अगर सुनना चाहते तो हाथ उठाकर लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, और तबीयत से या हबीब अल्लाह, और पूरी जिंदगी से या नबी अल्लाह। कुर्बान जाओ, मुस्तफा ने ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। कहा आओ आओ दलील मैं हूं, आओ दलील मैं हूं, दलील मैं हूं। पत्थरों को चीर रहा हूं, रब की वहदानियत की दलील मैं हूं। सूरज को वापस बुला रहा हूं, रब की रुबूबियत की दलील मैं हूं। मैं पत्थरों से कलमा पढ़वा रहा हूं, रब की अजमत और वहदानियत की दलील मैं हूं। मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ, यही तो कहा था कुरैश के काफिरों ने। अगर इससे थोड़ी सी दुआ दे दे तो मजा आए। खता हो तो अदा हो जाए, अच्छी बात हो तो इस कमजोर आदमी के हक में दुआ हो जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। भाई मंजर, हम हमेशा डाउट में रहते हैं कि मंजर कौन है, नायाब कौन है। मगर जिनको हम नायाब समझते थे, हम समझ गए कि वो नायाब नहीं है, वो तो मंजर है। हमेशा मेरा डाउट रहा मामले में। मगर अगर पूछता नायाब कौन मंजर कौन, नायाब कौन मंजर कौन, तब कहते थे, बार बार भूल जाते। उधर से कहते थे नायाब मैं हूँ, मंजर ये, हम समझते थे नायाब ये है, मंजर वो है। अब क्लियर हो गया, अभी भी क्लियर नहीं है। तो दोनों नायाब है, दोनों मंजर है। अल्लाह सलामत रखे। हम तो दो में एक के कायल है, एक में दो के कायल है। कसरत में वहदत भी यही है, वहदत में कसरत भी यही है। अब मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। आना जिस वक्त फारान की चोटी से वादी बतहा का शहजादा, आमना का लाल, काफिर का बदलू दुजा वही तो है, तैयबा का शमसुद्दुहा वही तो है, ताफे जुमला भला वही तो है, शाफे रोजे जजा वही तो है, हसरत कायनात भी वही है, तमन्नाए कौनो मका भी। हसरत कायनात भी वही है, तमन्नाए कौनो मका भी यही वही है। मुस्तफा जाने रहमत फारान की चोटी, फारान की चोटी। जैसे ही कहा इधर आओ, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, पत्थरों की पूजा मत करो, दरख्तों की पूजा मत करो, इसकी पूजा मत करो, उसकी पूजा मत करो, लात की पूजा मत करो, मनात की पूजा मत करो, यगूस की पूजा मत करो, यहूब की पूजा मत करो, नस्र की पूजा मत करो, हुबुल की पूजा मत करो, मत करो। जिसने इन पत्थरों को पैदा किया उसकी पूजा करो। फारान की चोटी से नबूवत के शहजादे खत्मे नबूवत ने, शहजादे खत्मे नबूवत ने जब ये ऐलान किया तो कुरैश के कुफ्र से आवाज उठी है, मोहम्मद मैं जिसे देखता हूं उसको पूछता हूं, मैं जिसको देखता हूं उसको पूछता हूं, तू जिधर बुलाता है उसे दिखा दे। तू जिसे जिधर बुलाता है उसे दिखा दे, उसे दिखा दे, मैं पूजा कर लूंगा, मैं इबादत कर लूंगा। मुस्तफा ने गोया ज़ेरे लब तबस्सुम फरमाकर कहा होगा कि उसे सिर्फ मैंने देखा है, उसे सिर्फ मैंने देखा उसे। अरे बाबू इधर देखो बेटा, मेरा लाल, मेरी अतड़ी, मेरी किडनी, मेरी पचौनी। तुम मुस्कुराते हो तो हम सबों का सीना 36 का नहीं 72 का होता है, वाह सुभान अल्लाह। मगर गलत जगह पे मुस्कुराते हो तो हम उदास हो जाते हैं। तवज्जो है आपकी? तवज्जो ज्यादा है, 1 घंटे की तकरीर 40 मिनट तो नहीं, 30 मिनट हो ही गया होगा। बस थोड़ी सी तबीयत के साथ इस चीज को सुन लीजिए। अल्लाह है दावा, दलील मुस्तफा है, दलील दलील, अरे मुंह से बोलो ना यार बुलंद आवाज से, दलील मुस्तफा है, मुस्तफा है, मुस्तफा है। अब तो जो चाहो, फारान की चोटी,
मुस्तफा सबको बुला लिया। ए मक्के की घाटियों में अपने अपने घरों में रहने वालों, चलो तुम्हें मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। भाई एहतिसाम, अगर वाकई की नजाकत के इस हिस्से को आपकी समाज के नर्म हाथों ने छू लिया तो फिर एक खूबसूरत इश्क का अकीदा रोशन होगा कि जैसे ही मुस्तफा ने कहा सब चलो, मक्के का कोई घर ऐसा नहीं था जिस घर में कोई रहा हो, कोई ऐसा नहीं रहा जो रहा हो। कोई बच्चा भी घर में रहने को तैयार नहीं, कोई औरत भी घर में रहने को तैयार नहीं, कोई मर्द भी घर में रहने को तैयार नहीं। तसव्वुर में मैंने पूछा, अरे कुछ रहते कुछ चले जाते, तो तसव्वुर में जवाब मिला कि बुलाने वाले ने 40 साल की उम्र में कभी भी गलत नहीं बोला। या रुकू कैसे, कभी भी गलत नहीं बोला। या रुकू कैसे, बुलाने वाले ने जब भी बोलाया तो लाजवाब बोलाया। बचपन लाजवाब है, लड़कपन लाजवाब है, जवानी लाजवाब है, शादी का तरीका लाजवाब है। 40 साल गुजार देने वाले ने बुलाया, और जब बुलाया तो बुलाने वाले ने कहा पत्थर की पूजा मत करो, दरख्तों की पूजा मत करो, सूरज की पूजा मत करो, चांद की पूजा मत करो। पूजा करना है तो उसकी पूजा करो जिसने चांद को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया, जिसने जमीन को पैदा किया, जिसने आसमान को पैदा किया, जिसने धरती को पैदा किया, जिसने गगन को पैदा किया, जिसने पवन को पैदा किया, जिसने चमन को पैदा किया। आबशारों का तरन्नुम उसी की तख्लीक है, फिक्रों का तरन्नुम उसी की तख्लीक है। ये उत्तर, ये पूरब, ये पश्चिम, ये दक्षिण, ये ऊपर, ये नीचे, जो कुछ है जिसमें है सब उसी की पैदा करता चीज है। आओ उसकी तरफ चलो। तो सबने कहा अब तक हम देखते थे पूजा करते थे, लात को देखते थे पूजा करते थे, मनात को देखते थे पूजा करते थे, या उसको देखते थे पूजा करते थे, या उसको देखते हैं पूजा करते। तुम जिधर बुलाते हो उसे दिखा दो, तुम जिधर बुलाते हो उसे दिखा दो। तो मुस्तफा ने ये नहीं कहा। मोइन भाई, मैं आपकी खिताबत के उस दूल्हे को ढूंढ रहा हूं जो सेहरा बांध कर रक्स करता है, जो सेहरा बांध रक्स करता है। तो जो चाहूंगा मुलाकात फरमाइएगा तबीयत के साथ जरा सा नया भाई मंदिर भाई महफूज देखिएगा जरा। बुलाया गया, दिखला दो, दिखला दो, दिखला दो। तो मुस्तफा ने ये नहीं कहा चल तुझे गारे शौर में दिखलाओ, मुस्तफा ने ये नहीं कहा चल तुझे जबल हेरा की बुलंदी पे दिखलाओ, मुस्तफा ने ये नहीं कहा चल तुझे काबा की गलियों में दिखलाओ, मुस्तफा ने ये नहीं कहा तुम्हें सफा मरवा के चक्कर में दिखाऊं, मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि चल तुझे उस इलाके में दिखलाऊं। हजरत मूसा को तो गोए दूर पे बुलाया गया, मुस्तफा ने कहीं नहीं बुलाया, बल्कि कहते उसे देखना चाहते हो जिसे मैंने देखा है। अरे बोल दो, बोल दो, बोल दो। उसे देखना चाहते हो, हाँ उसी को, तो उसे देखने की क्षमता नहीं है तो फिर देखूंगा नहीं तो मानूंगा नहीं। क्या देखना है दिखाओ ताकि मान लूं। तो मुस्तफा ने कहा मुझे देख लो, मुझे देख लो। फकत लबिस तो फीकुम उमरम मिन कबली, मुझको देखो 40 साल तक मैंने गुजारा, कहीं से कोई कमी, कहीं से कोई ऐब, कहीं से कोई नक्स, कहीं से कोई कमी। तो आला हजरत आका इमाम अहमद रजा की जुबान शेर सुखन में ये कहने की इजाजत दे तो गुलामाने इमाम अहमद रजा को वो कमाल हुस्न हुजूर के गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और आगे बढ़ो तो पुकारो अपने रजा को तो कहेंगे आओ। बरेली के मोहल्ला सौदागरान के बेटे ने यही नौकरी तो ली है, यही नौकरी तो ली है। सबसे आला व औला
हाथ उठाकर बोलो हमारा नबी। बेटा कामयाब हो तो मेरा बेटा, बेटी को अच्छा शौहर मिले तो मेरी बेटी, मोहल्ले का कोई आदमी कामयाब हो तो मेरा आदमी। अरे जिसने सबको कामयाब किया वो मेरे मुस्तफा है। हाथ उठा के कहो सबसे आला बाउला, सबसे बाला बावाला, हमारा नबी, आलम का दूल्हा, हमारा नबी, ऊंचों से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा, हमारा चमक वाले उजलों में चमका कि ये अंधे शीशों में चमका, हमारा नबी। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे का जवाब है। ऐसी तकरीर कभी कभी सुनने को मिलती है। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, शहजादे हुजूर वकारे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए, बैठ जाए भैया। अगर मुस्कुराना जानते हैं तो मुस्कुरा दीजिए। नहीं अभी सुभान अल्लाह नहीं, वो तो खामोशी में भी सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। हम चाहते हैं कि मुस्कुरा दीजिए। आपके तबस्सुम की सरहद में जब हम कदम रखते हैं तो लाल किला भी मेरे कदमों में रहता है। एक बार हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। अब तो मैं चाहूंगा, बातें बहुत कुछ कहने को, एक बात यहीं से लग कर आ गई तो कह देता हूँ। अल्लाह है, ये दावा है। दावा मेरा क्या है? हाथ उठाकर पीछे वाले भाई का हाथ उठाकर, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर, अल्लाह है। दलील ये है कि मुस्तफा है, मगर दलील भी अजीब शान वाली दलील है भाई। हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह वो है न जिसका वालिद न वलद, मुस्तफा वो है जिनके वालिद भी है, जिनका है वलद। इनके वालिद भी है और वलद। दावा अल्लाह एक है, जिसका ना वालिद है ना वलद है। दलील में मुस्तफा है, जिनका वालिद भी है, जिनका वलद है। तो चाहूंगा मगर है ऐसा कोई वालिद, है किसी का ऐसा वलद जो इस तरह दलील बनकर निकले। खुदा जगह से पाक। हाथ उठाकर बोलो। बहुत अच्छी बात याद आ रही, मैं सुना रहा हूं, कबूल कर लो। जरा हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। बहुत एक अच्छी बात याद आई। आप लोगों को मेरे साथ बोलना है पाक है। क्या बोलना है? पाक है। क्या बोलना है? पाक है। क्या बोलना है? पाक है। और हाथ उठाकर बोलना है पाक है। अल्लाह है। हाँ सुभान अल्लाह। कुछ लोगों के हाथ उठे हैं। अल्लाह पाक है। अल्लाह जिस्म से पाक है। अल्लाह जिस्म से पाक है। और बुलंद आवाज ऊंची ऊंची बोलो। अल्लाह बदन से पाक है। अल्लाह जिस्म से पाक है। अल्लाह हाथ से, अल्लाह पांव से, अल्लाह नाक से, अल्लाह नींद से, अल्लाह झुकनी से, अल्लाह पाक। अब मुस्तफा वो है जो सोते हैं, मगर ऐसा सोते हैं कि दिल नहीं सोता। या तनाम वाला या नामो कल्बी। और उलमा दुआ दे तो अचानक किसी वक्त एक पुरानी बात जो कहीं मेरे रजिस्टर में महफूज थी याद आ गई कि जादूगर, ए बेटा, ए मेरे लाल, ए मेरी अतड़ी, बैठ मेरी अतड़ी, वरना तुझे हेम्योपैथिक दवा खिलाऊंगा बेटी। बैठ मेरे लाल, बैठ। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक बार और लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। तो मुझे चाहूंगा अल्लाह जगह से पाक, अल्लाह जिस्म से पाक, अल्लाह बदन से पाक। अल्लाह है, किसी ने देखा नहीं, सिर्फ मुस्तफा ने देखा। आदम ने नहीं देखा, शीश ने नहीं देखा, नूह ने नहीं देखा, मूसा ने नहीं देखा, ईसा ने नहीं देखा, सुलेमान ने नहीं देखा, इब्राहिम ने नहीं देखा, इस्माइल ने नहीं देखा। कमो बेश 1,24,000 पैगंबर में एक कम किसी ने नहीं देखा, सिर्फ मुस्तफा ने देखा।
सिर्फ मुस्तफा ने देखा, इसीलिए तो मेरे रजा ने पुकार कर कहा, काबे के बदरू तो जा। हाँ सब मिलकर पढ़ो, काबे के बदरू तो जा, तुम पे करो रो तो रो, तैबा के शम्सो दुहा, और कोई गैब क्या, और कोई गैब क्या तुमसे छुपेगा भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदाई छुपा। मिशकात शरीफ की हदीस से बात की एक इबारत है, राई तो रब्बी फी अहसन सूरतिन। मुस्तफा फरमाते हैं कि मैंने अपने रब को सबसे 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 हसीन सूरत में देखा। कैसा देखा? ऐसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। कैसा देखा? वैसा कोई नहीं। आदम ने देखा नहीं, वो क्या बताएंगे? मूसा ने देखा नहीं, वो क्या बताएंगे? देखा सिर्फ एक ने, और उस एक के कहे को सब मान रहे हैं। सुभान अल्लाह। उस एक के कहे को सब सब मान रहे हैं। अब अल्लाह जगह से पाक। उससे पहले एक वाकया सुनिए। अल्लाह नींद से पाक, अल्लाह नींद से पाक। देखो भैया, मैं जो वाकया सुना रहा हूँ, कभी कभी कहीं कहीं कोई इस तरह का वाकया सुनाता है। ये कैद इसलिए लगा रहा हूँ ताकि कल होकर नवादा पुलिस अल्लामा मोइन हम पर न जा मामला। हाँ, एक वाकया सुन लो, तबीयत मचल जाएगी, ईमान ताजा हो जाएगा। सब हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह नींद से पाक है। आपके हाथ नहीं उठे। अल्लाह नींद से पाक है। अल्लाह नींद से पाक है। अल्लाह नींद से अल्लाह झुकनी से पाक। अब एक वाकया सुन लो, ईमान ताजा कर लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब पैगंबर, तौरात उन्हीं पे रब ने उतारा। कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में बोतल थी। हाथ में बोतल समझते हैं बेटा? बोतल जो बोतल नहीं समझे नवादा में, हम उसी को बोतल समझते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब पैगंबर, हाथ में बोतल, फरमाते हैं, ए अल्लाह, तेरा पैगंबर मूसा ये तो जानता है, ये अकीदा है, ये अकीदा इस्मत है कि तू नींद से पाक है, तू नींद से पाक है, मगर तेरा पैगंबर तेरी रहमत की बारगाह से ये जानना चाहता है कि तू नींद से पाक क्यों है। सुभान अल्लाह। तू नींद से पाक क्यों है? तू नींद से पाक क्यों है? क्यों है? क्यों है? जैसी हजरत मूसा ने कहा, हाथ में बोतल, कुर्सी पे बैठे थे। थोड़ी देर के बाद एक ठंडी प्यारी अच्छी नींद लाने वाली हवा चली। जैसी हवा चली, हजरत मूसा को नींद नहीं आई बल्कि झुकनी आ गई। और जैसी झुकनी आई, हाथ में बोतल थी, बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई। जैसी छूटी, छूट कर टूटी। हजरत मूसा कहते हैं, मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मेरा, मुट्ठी मेरी, पंजा मेरा, पकड़ मेरी, इख्तिदार मेरा, इख्तियार मेरा, सल्तनत मेरी। मगर थोड़ी सी झुकनी आई तो बोतल न संभाल सका, बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई। मौला जवाब मिल गया कि जब मूसा सोए तो बोतल न संभल सके। अगर तू सो जाएगा धरती कौन संभालेगा? तू सो जाएगा चांद कौन संभालेगा? तू सो जाएगा तो आकाश कौन संभालेगा? कोई तो है जो, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा, वही
जो रात को दिन और दिन को रात बना रहा है वही खुदा अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। दलील मुस्तफा, दलील मुस्तफा है, दलील मुस्तफा है। रब जगह से पाक। मैं आपकी खास तौर पर दुआ चाहूँ अपने बुजुर्गों की। खुदा जगह से, हाथ उठाकर बोलो, खुदा जगह से पाक। मुस्तफा जगह वाला, दलील मुस्तफा। एक रात आई थी, एक रात आई थी आज से 1430 साल 40 साल पहले। हिसाब इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, मगर 30-40 साल पहले एक रात आई थी। एक रात उम्मे हानी का घर। अरे कहाँ बोलोगे सुभान अल्लाह, यही बोलोगे। एक रात आए जिब्राइल, नबूवत के कदमों को अपनी मलकूती जबीनों से चूम लिया, चूम लिया। आका ने आंखें खोल दी। कहिए सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन, खैरियत तो है? रब बुला रहा है, मिलना चाहता है, रब मिलना चाहता है। अल्लामा मोइन साहब मुझको एक बात बताइए, अल्लामा कसीम साहब अगर चले गए जहां वहीं से हाँ कर दे या ना कर दे, क्योंकि कसीम और किस्म का झगड़ा बड़ा पुराना है। मैं जामतुल शफिया के जमाने तालिब इल्म में पहुंच गया जब कुतुबी माल मीर पढ़ रहा था। किस्म कसीम जूज कुल जूज डर। अब तो जो कुछ पढ़ा था नियाज ने उसे साथ दे दिया। वो पहले से दिन है ना वो रातें हैं, कदम कदम पे तबाही की वारदात। आजकल तो फेसबुक पर वो मौलवी जिसको मिरकात पढ़ाने की सलाहियत नहीं है, हम जैसे मुल्ला हसन पढ़ाने वालों पर उंगली उठा रहे हैं भाई। हुजूर हाफिज मिल्लत के गंबद सब्ज का परवरदा हूँ। अल्लामा शकूर साहब मुहद्दिस जलील ने पिलाया है, पढ़ाया नहीं है। और हुजूर मुहद्दिस कबीर की दरसगाह से मैंने कालल्लाह व काल रसूल का रंग लिया है, रास्ता बदल दिया है मैंने, मंजिल कभी नहीं छोड़ूंगा। अब इजाजत चाहूं थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले। अल्लामा मोइन साहब किबला, मैं क्या कह रहा था याद है आपको? अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह जगह से पाक है, अल्लाह जगह से पाक है। एक रात थी, उम्मे हानी का घर था। जिब्राइल आए, चलिए। अल्लाह की रुबूबियत और रहमत की नजर जगह से पाक है, उसकी कुदरत की नजर जहां चाहे, जैसे चाहे, जिसे चाहे, हर वक्त देखती है। क्या मेरे मुस्तफा को नहीं देख रही थी? बुलाया क्यों? ताकि दुनिया देख ले कि जिसे बुलाया जा रहा है वही है मेरा महबूब, वही है मेरा महबूब। चले, बस थोड़ी सी बात इस पर। चले 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 साथ जिब्राइल अमीन। कुछ पागल बुद्धू बकाल किस्म के पढ़े लिखे इसके मुस्तफावी से खाली मौलवी वो कहते हैं कि जिब्राइल लेकर गए थे। पागल तू भूल रहा है कि अभी मुस्तफा की मेराज की इब्तिदा है, जहां जिब्राइल की मेराज की इंतहा है। मुस्तफा जाने रहमत के कुदूम मैमनत लुज़ूम से जब मेरे जिब्राइल की मलकूती जबीन टच हुई तो ये जिब्राइल की मलकूतियत की मेराज हो रही थी। चले मुस्तफा, चले। सिदरा पे पहुंचे। आका ने मुड़कर कहा, जिब्राइल
हर जगह साथ थे, यहाँ रुक क्यों गए? अगर यक्षरे मुँह बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत पर। सरकार जो की जहां तक पहुंच होती वहीं तक पहुंचता है। किसी की तूने सीना तक, किसी की आसमां तक है, पता हर शख्स से देता है, नजर जिसकी जहां तक है। मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत, मेरा सहरा भी कहां खोले है गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। चले सरकार, जिब्राइल आगे बढ़ो। अब नहीं, सूफिया फरमाते हैं, अहले दिल फरमाते हैं कि जिब्राइल ने बहुत लतीफ बात एक जुमले में है, एक लतीफ बात जुमले में, जिब्राइल ने अपनी हैसियत देखी इसलिए रुक गए। जिब्राइल ने अपनी हैसियत देखी इसलिए रुक गए। काश मेरे मुस्तफा की रहमत उस वक्त देख ली होती। तो फरोगे तजल्ली इलाही से जो जिब्राइल के मलकूती पर को जलना था, अगर जिब्राइल का मलकूती पर परवाज मुस्तफा की रहमत की छांव में आकर चलता तो कभी जिब्राइल नहीं जलते, कभी जिब्राइल नहीं जलते। जिब्राइल रुक गए, चले मुस्तफा। अब सब मेरी तरफ देख रहे हैं, ज्यादा नहीं, 10 मिनट की और गुफ्तगू होगी, 10 मिनट की और गुफ्तगू। चले मुस्तफा, जिब्राइल देख रहे हैं, वो जा रहे हैं मुस्तफा, जिब्राइल देख रहे हैं, कुछ कुछ नजर आ रहे हैं मुस्तफा, जिब्राइल देख रहे हैं। सवारी नहीं दिख रही है, सवारी की गर्द दिख रही है। एक शेर बड़ा मशहूर, बड़ा ऊंचा शेर है, कुछ नीम मौलवियों को ये शेर समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं कि बलागत किसे कहते हैं, फसाद किसे कहते हैं, मुख्तसर मानी क्या है, दुरुस्तुल बलागत क्या। अरे मौलाना मुताला ठीक करो, फतवे की जुबान को कैंची न बनाओ, फतवे की जुबान को कैंची न बनाओ। शेर फहमी उसे नहीं मिलती जो सिर्फ आलिम होता है, शेर फहमी उसे मिलती है जो आशिक भी होता है, जो आशिक भी होता है। एक शेर पढ़ रहा हूं, अल्लाह करे कि मुस्कुरा दीजिए। हजारों जिब्राइल, हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद, न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का। जिब्राइल देख रहे हैं अदब की जुबान में, गर्दे मंदिर में, अदब की जुबान में मैं बात कर रहा हूँ, जुबान अदब की रोशनी में बात कर रहा हूँ। सरकार चले, जिब्राइल देख रहे हैं, हाँ सरकार दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। सरकार तो नहीं दिख रहे हैं, सरकार की सवारी के उड़ते हुए गर्द देख रहे हैं, गर्द दिख रहे हैं, नूरी गर्द, नूरी गर्द दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। सरकार नहीं दिखते, गए कहाँ? दाना गए कहाँ? फतदल्ला गए कहाँ? तो उलमा से सुना होगा लामका गए, और लामका का माना यही तो है जगह नहीं, लामका का माना जगह नहीं, खुदा वो है जो जगह से पाक। और मुस्तफा मेराज की रात वहां गए जहां कोई जगह नहीं। गोया ये ऐलान हो गया कि जिसने रब को देखा है वो भी मुस्तफा है, लामका जो गया है वो भी मुस्तफा है। कि जब मुस्तफा लामका पहुंच सकता है तो दलील से समझ लो कि मेरा खुदा भी जगह से पाक है, मेरा खुदा भी जगह से, मेरा खुदा भी जगह से पाक है। गए मुस्तफा दना फतदल्ला, आगे क्या है? दना फतदल्ला, फकाना काबा को यही ना है। अगर गलत हो तो मैं हाफिज नहीं, इस्लाह फरमाएंगे आप। दना मैं किसी को बताकर रुखसत होता हूँ। कई तशरीहात, कई तफसीरात इसके, एक तफसीरात सुना देता हूँ। दना मुस्तफा करीब हुए,
मुस्कुरा कर सुनोगे तो ईमान ताजा कर दूंगा इंशाअल्लाह। दना मुस्तफा करीब हुए, फतदल्ला, तो उधर से खुदा की रहमत करीब हुई। अल्लामा मोइन साहब ने दावत मोहब्बत दी। गया से आया मैं पटना, तन्हा था। वहां तक तो एक लोग आए भी, 2 लोग पटना में, फिर वंदे भारत, तन्हा। पहुंच गया कटिहार, तन्हा। जैसे ही कटिहार पहुंचा, अल्लामा मोइन ने कहा बाहर निकलिएगा, दाएं तरफ मुड़िएगा, वहां गाड़ी लगी है, दाएं तरफ हम आ गए। जैसे ही देखा अल्लामा मोइन ने यूं हाथ फैला दिया, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमने भी हाथ फैला दिया। और जब दोनों मिले गले, दूर हो गए सारे गीले। दोनों मिले गले, दूर हो गए सारे गीले। अब बीच से कोई गुजर सकता है क्या? अब बीच से कोई गुजर सकता है क्या? चल हट, अभी जरा मिल लेने दे। जब घड़ी थी के वसलो फुरकत, जन्म के पिछड़े गले मिले। जब घड़ी थी के वसलो फुरकत, जन्म के पिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिले, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी के जलवे, उसी से मिलने। क्या मेरे आला आए थे बहुत बड़े शायर मुहसिन का कोरवी, लंबी चौड़ी शायरी लेकर मेराज पर, और शुरू किया था तस्बीह के लहजे में। समते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, और पहुंचा बरेली शरीफ के। आज तो मैंने गजब की शायरी कर दी। अरे शायर होना और है, बहुत बड़ा आशिक होना और है। जब बरेली के मोहल्ला सौदागिरान में पहुंचे और कहे हजरत इमाम फन मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी, आज मैंने मेराजिया कसीदा लिखा है, आप सुन ले, मजा आ जाएगा। रजा ने कहा सुन तो लूंगा, मेराज की बात बाद में, पहले नमाज की बात तो कर लूं, नमाज की बात तो कर लूं। नमाज पढ़कर आए, कुछ ही देर में, ज्यादा टाइम नहीं लिया,